नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अपने आए हैं एक नई ट्रिक, एक नए वीडियो के साथ। आज का अपना जो टॉपिक है बहुत ही, जो कई दिनों से पहले मैंने एक दो वीडियो भी डाली है जो शॉर्ट ट्रिक से रिलेटेड है, यानी कि स्क्वायर रूट, स्क्वायर वर्ग। लेकिन देखो नॉर्मली क्या होता है कि अपने को अब जैसे 16 का अपने को वर्ग ज्ञात करना है, तो अपने को पता है 16 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। 25 का ज्ञात करना तो कितना होता है, 5 होता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक लेकर आया हूं जो अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो उन क्वेश्चनों को अपने कैसे हल करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछ ले कि 0.5 का वर्ग क्या होगा, 0.5 का वर्ग क्या होगा, या उसी प्रकार आपसे पूछ ले कि 17 का वर्ग क्या होगा, या आपसे पूछ ले कि 5 का वर्ग क्या होगा, तो इन क्वेश्चन को आप कैसे हल करोगे। तो इसी क्वेश्चन के लिए आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए अपने क्या करते हैं, शुरू करते हैं। पहले मैं आपको इसकी बजाय सबसे पहले मैं इजी समझाता हूं। जब इजी समझ में आ जाएगा उसके पहले अपने यहां आएंगे। तो अब देखो, अब मान लो आपने क्या ज्ञात करना है, किसका ज्ञात करना है, 5 का ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है, 5 का। तो 5 का ज्ञात करना, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए बस आपको यह ध्यान रखना है कि आपने क्या करना है, जो भी संख्या, जिस संख्या का आपने वर्ग ज्ञात करना है, आपने उस संख्या का पहले या उसके बाद वाली संख्या देखो जिसका वर्ग होता है, जिसका अपना वर्ग अपने जानते हैं। अब जैसे क्या है, 5 है। अब क्या है, 5 है, तो 5 से पहले क्या है, 4, और 5 के बाद क्या है, 6। लेकिन अपने को पता है 4 का वर्ग होता है, 4 का वर्ग होता है, तो ये अपने को पता है। तो आपने सबसे पहले क्या है, जिस संख्या का आपने वर्ग ज्ञात करना है, आप उससे पहले या उसके बाद की संख्या देखो कि किसका पूर्ण वर्ग हो रहा है। तो अपने क्या देखा, यहां 5 था, तो 5 से बाद 6 है, और 5 से पहले कितना, 4 है। तो 6 का तो नहीं होता और 4 का होता है। तो यहां अपने क्या लिख सकते हैं, देखो इसको अपने ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको अपने क्या लिख सकते हैं, तो अपने ऐसे लिख सकते हैं 4 प्लस 1, क्योंकि 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया। 4 और 1 कितना हो गया, 5, क्योंकि मैंने क्या किया, 5 किया, 5 से पहले या 5 के बाद देखना है। तो 5 से पहले 4 और 4 में 1 जोड़िए तो वही 5 आ गया, वही 5 आ गया। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। अब देखो 4 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है, 2 होता है। 4 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है, 2। अब प्लस 1, अब इसके बटा में किसी भी संख्या से भाग देना पड़ेगा। अब भाग किससे दोगे, जो वर्गमूल आया आपका उसका दुगना करके, उसका दुगना करके आप क्या करो, इसका भाग दे दो। अब 2 का दुगना कितना है, 4। अपने भाग कितने से दे देते हैं, 4 से। कितने से दे देते हैं, 4 से। तो 2 का 2 प्लस, अब 1/4 है। अब 1/4 का मतलब क्या होता है, 0.25। 1/4 का मतलब क्या होता है, 0.25। देखो अगर आप 1 को 4 से भाग देते हो तो पहले क्या लगाते हो, पॉइंट, फिर क्या लगाते हो, 0। तो 4 का तो 4 दूनी 8, बचा कितना, 2, फिर 0, 4 5 20, तो ये कट गया। तो क्या देगा, 0.25। अब इसको करोगे तो 2.25, इसका मतलब 5 रूट का जो वर्ग आया वो कितना आया आपका आंसर, 2.25। देखो बिल्कुल ही आसान, बिल्कुल ही इजी। तो देखो मैं दोबारा फिर बता रहा हूं आपको कैसे हल करना है। देखो ऐसी संख्याएं, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या होता है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि 25, 196, 225, 400 इनका सभी जानते हैं। ठीक है, लेकिन अब ऐसी संख्याओं का वर्ग जिनका वर्ग आपने कभी सीखा नहीं है, उनको सोल्व आउट कैसे करोगे, कैसे निकालोगे। तो पहले 5 का निकालना था, तो 5 का निकालना, तो 5 के आप पहले या 5 के बाद देखो, वो संख्या देखो जिनका पूर्ण वर्ग अपने ज्ञात कर सकते हैं, जिनका पूर्ण वर्ग अपने को पता है। तो आपने देखा भी 5 था, तो 5 से पहले 4 आता, 5 के बाद 6, 6 का भी नहीं जानते अपने, तो अपने किसका कर दिया, 4। तो अपने क्या करते, 4 प्लस 1 लिख सकते हैं, 5 भी, यहां 5 है तो 4 प्लस 1 क्या कर दिया, 5 कर दिया। फिर 4 का वर्ग कितना होता है, 2। 4 का वर्ग कितना होता है, 2, फिर प्लस 1 का 1 लिख दिया। अब आप ये देखना, जिसका जो वर्ग निकाला है उस संख्या का दुगना करके इसको भाग दे दो, दुगना करके क्या कर दो, भाग। तो 2 का दुगना कितना हो गया, 4 हो गया। तो 4 हो गया, 1 को 4 से भाग दोगे तो कितना देगा, 0.25। तो अपने 2 प्लस 2.5 क्या था, 2.25 किसका आ गया, 5 का रूट आ गया। और देख लो
जैसे अपने मान लो 17 का निकालना है, 17 का निकालना है, किसका निकालना है, 17 का निकालना है। तो अब वही बात है, देखो 17, अब 17 के पहले या बाद देखना, तो 17 से पहले क्या है 16, और 17 के बाद क्या है 18। 18 का तो होता नहीं है, तो किसका होता है 16 का होता है। किसका होता है 16 का होता है। 16 का कितना होता है 4 होता है। तो 16 प्लस 1 हो गया 17। देखो 16 प्लस 1 कितना हो गया 17 हो गया यहां तक। अब देखो 16 किसका होता है 4 का, कितना होता है 4 का, फिर प्लस 1। अब आपको पता है जो भी वर्गमूल आए उसका दुगना करके, तो 4 का दुगना कितना होता है 8, कितना होता है 8। अब 1 को क्या कर दें 8 से भाग दे दें, तो 1 को आप 8 से भाग दोगे, पॉइंट लगाया 0, 8 एकम 8, बचा कितना 2, फिर 0 लगा दे, 8 दूनी 16, बचा कितना 4, फिर 0, 8 पंजे 40, तो कितना आ जाएगा 4 प्लस 0.125, ये हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो 0.125 किसका आ गया 17 रूट का, जो आपका क्या आ जाएगा आंसर आ गया। 17 रूट का आपका क्या आ गया आंसर आ गया। तो देखो बेटा बिल्कुल ही आसान ट्रिक एक और कर लेते हैं अपने। अब मान लो 51 का करना है, किसका करना है 51 का करना है। अब 51 का करना है, तो अब 51 है, अब देखो 51 है तो इधर तो क्या आता है 50 आता है, इधर 52 आता है। तो देखो अगर न तो 50 का जानते हैं न 50 का 2 का जानते हैं, तो और थोड़ा आगे पीछे कर लेते हैं। यहां अपने इससे पहले क्या आता 49 और इधर क्या आता 53। तो देखो 49 का अपने को पता होता है, 49 किसका होता है 7 का। अब आपने तब तक चलना है इधर जिसका अपने पूर्ण वर्ग जानते हैं। तो 49 का होता है, किसका होता है 49 का। इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं, पर 49 प्लस 2 लिख सकते हैं। 49 प्लस 2, 49 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 51 हो जाएगा। अब 49 का कितना हो गया 7 हो गया। 49 का कितना हो गया 7 हो गया, प्लस 2, अब फिर 7 है तो 7 का डबल करके लिखेंगे, तो 7 का डबल कितना आ जाएगा 14 होगा। कितना होगा 14। अब 2 को अपने किससे भाग देते हैं 14 से, पॉइंट लगाएंगे क्या आ जाएगा 0, तो 14 1 क्या आ जाएगा 6, फिर 14 चौका 56, बचे कितने 4, और 14 14 28 42 नहीं आएगा, 14 28, बस आगे तो चलता जाएगा पॉइंटों में। तो अपने लिखते हैं 7 प्लस 0.142, तो क्या आ जाएगा 7.142। किसका आंसर आ गया √51 का क्या आ गया आपका आंसर आ गया। देखो कितना ही आसान क्वेश्चन, कितना ही आसान क्वेश्चन। अब अपने क्या करते हैं पॉइंट वाला, अब अपने किसका कौन सा करते हैं पॉइंट वाला करते हैं। अब जैसे आपका आ गया कि 0.5 का क्या होगा, 0.5 का रूट क्या होगा, वर्ग क्या होगा। अब इसका करना है, अब इसका करना वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप ये देखो, मैं इसकी जगह पॉइंट हटाते हैं। आपको पता किसी भी संख्या का पॉइंट हटाते हैं तो जितने पॉइंट के बाद जो संख्या होती है नीचे उतनी 0 लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं 0। तो इसको ऐसे तो लिख सकते हैं 5 बटा पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 1, कितनी संख्या 1, तो 1 के साथ 1 0 लगा दी। हो गया यहां तक हो गया। फिर अगले स्टेप में मैं 5 बटा 10 है, तो बराबर का रूल क्या होता है, अगर आप 2 ऊपर लिखोगे और 2 नीचे लिखोगे तो इक्वल होएगा ना। अगर मैं देखो अगर 0 यहां लिखूं तो यहां भी 0 लिख सकते हैं। क्यों लिख रहा हूं 0, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक संख्या ऐसे बने जिनका क्या बन जाए पूर्ण वर्ग बन जाए। तो अपने पता अगर मैं 0 लगा दूंगा तो 100 किसका रूट हो जाएगा, किसका हो जाएगा 10 का हो जाएगा, किसका हो जाएगा 10 का। तो इसको आगे क्या लिख सकते हैं अपने फिर, अब यहां तो रूट क्या बच गया 50 और नीचे क्या आ गया 10 आ गया। क्या आ गया √50 और क्या आ गया 10। और ये देखो ये अभी आपने सीखा है, ये वाला ट्रिक अभी आपने सीखा है। अब आपने किसका ज्ञात करना है √50 का भी अपने पास क्या किसका ज्ञात करना है √50 बटा 10 है।
तो अब अपने किसका ज्ञात कर, रूट 50 का ज्ञात कर रहे हैं। और 50 के लिए अपने को वही देखना है, 50 से पहले और 50 के बाद देखो जिसका पूर्ण वर्ग बन सकता है। तो 50 से पहले क्या आता है, देखो अगर 50 है, 50 से पहले 49 और 50 के बाद 51, तो 49 का अपने को पता है कितना होता है, 7 होता है। 49 का कितना होता है, 7 होता है। तो अपने क्या कर दिया, 7 49 प्लस 1 कर दिया, 49 प्लस 1 कर दिया। और बटे में अपने क्या, अब बटा बाद में लिख लेंगे, 49 प्लस 1 50 हो गया। अब 50 हो गया तो 49 किसका होता है, 7 का होता है। 49 किसका होता है, 7 का होता है, प्लस 1। और आपको पता है इसको निकालने के लिए जितना आया उसका डबल करके, तो 7 का डबल कितना आ गया, 14। कितना आ गया, 14 आ गया। तो आप फिर वही 1 को अपने 14 से भाग देंगे, 1 को 14 से भाग देंगे, पॉइंट लगा दिया, फिर जीरो लगा दी, यहाँ जीरो लगा, ये 7 14 7 98, बचे कितने, 2, 14 कम 14, बस इतना करते हैं तो कितना आ जाएगा, 7 प्लस 0.071, ये आ गया। तो क्या आ जाएगा आंसर, 7.071। और बटा में नीचे क्या था, 10 था, बटा में नीचे क्या था, 10 था, तो 10 किया। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट एक इधर आगे किसके जाएगा, तो क्या आ जाएगा 0.701। ये आंसर किसका आया, 0.5 का अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। 0.5 का क्या आ गया, आंसर आ गया। मैं दोबारा बताता हूं क्या किया। देखो 0.5 का अपने को निकालना है, 0.5 का निकालना है। तो सबसे पहले बताओ, देखो पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट को हटाते हैं तो पॉइंट के बाद जितनी संख्या है उतनी उसके नीचे जीरो लगा देते हैं। तो पॉइंट के बाद एक ही संख्या है तो एक के साथ जीरो लगा दी, यहां तक हो गया। फिर उसके बाद मैं क्या करना चाहता हूं, इसको पूर्ण वर्ग बनाना चाहता हूं। तो अगर जीरो यहां लिखी तो ऊपर भी जीरो लिखनी पड़ेगी, सेम ही रखना पड़ेगा ना, तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जीरो यहां लिखी और उसी प्रकार मैंने जीरो यहां ले, रूट 50 का रूट 50 लिख दिया। अब जो 100 का जो रूट होता है वो कितना होता है, 10 होता है। कितना होता है, 10। तो क्या आ गया, रूट 50 बटा 10। और अब देखो 50 का तो मैंने ऑलरेडी समझा दिया। क्या समझा दिया, आप क्या करो, जिस भी ज्ञात करना उससे पहले या उसके बाद की संख्या देखो जो जिसका पूर्ण वर्गमूल याद हो। तो अपने को पता 50 से पहले 49 होता है, 49 का जानते हैं, तो 49 प्लस 1 50 हो गया। 49 किसका होता है, 7 का। किसका होता है, 7 का। और फिर उसके बाद एक जितना जो वर्गमूल आएगा उसका डबल करके भाग दे दो, एक को भाग दे दो, तो भाग दे दिया 7 प्लस 0.071, ऐड किया तो 7.071। और बटा में ये क्या है, ये तो आंसर जो निकाला है, ये वाला आंसर निकाला है, किसका निकाला है, रूट 50 का। और बटा में क्या है, 10 है, तो बटा 10 कर दिया। और पॉइंट से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0.7071। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपने। हाँ, जैसे अपने ज्ञात करना है 0.6 का ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है, 0.6 का ज्ञात करना है। तो वही बात है, सबसे पहले क्या करें, पॉइंट हटाएंगे तो बटा में क्या कर दिया, जीरो कर दिया। क्या कर दिया, जीरो कर दिया, यहां तक हो गया। अब वही बात है, इसको मैं पूर्ण वर्ग बनाना चाहता हूं, तो एक जीरो यहां लिख दी, तो एक जीरो यहां लिख दी। फिर अपने को पता है 60 का तो 60 हो गया, 10 100 का रूट कितना होता है, 10। अब 60 का आप जानते हो, 60 का आप जानते हो, 60 से या तो पहले चले जाओ और या 60 के क्या कर दो, बाद चले जाओ। अब देखो 60 है, क्या है, 60 है। 60 से पहले अपने क्या किया, 59 और ये क्या आ गया 61, ये नहीं आता। उसके पहले अपने किसका जानते, देखो 7 का जानते हैं 49, 8 का 7 का जानते हैं कितना होता है 49, 8 का जानते हैं कितना होता है 64, 8 का कितना होता है 64। इसका मतलब इससे पहले अपने या तो अपने 7 का जानते हैं या किसका जानते हैं 8 का। तो नजदीक कौन सा 64 है, कौन सा नजदीक है 64 है। तो अपने इसको क्या कर दिया 64 लिख लिया। लेकिन अपने को चाहिए तो कितने 60, कितने चाहिए 60। इसका मतलब इसमें से कितने लेस कर दें, 4 लेस कर दें भी। अगर ये 64 है तो 64 में से 4 गए 60 आ गया, इक्वल आ गया। तो अपने को पता 64 किसका होता है 8 का। किसका होता है 8 का। अब आपको पता जो आया उसका डबल करके लिखते हैं, तो इसका डबल करेंगे, 8 का डबल कितना आ जाएगा 16। तो 4 एकम 4, 4 चौके 16। और अपने को पता है 1/4 का कितना होता है 0.25, कितना 0.25। अब 8 में से 0.25 लेस करोगे तो कितना आ जाएगा 7.75। ये किसका आया रूट 60 का।
किसका आया रूट 60 का, और बटे में कितना है 10, बटे में कितना है 10, पॉइंट हटाएंगे तो क्या बन जाएगा 0.775 से पहले जीरो लगा दें, किसका आंसर आ गया 0.6 का अपना आंसर आ गया। बताओ ये चीज क्लियर हुई कि नहीं? चलो एक क्वेश्चन मैं और करवा देता हूं। जैसे मान लो अपने करना है 0.9 का करना है, किसका करना है 0.9 का, तो वही पहले पॉइंट हटाया, बटा में 10 कर दिया, इसको पूर्ण वर्ग बना देते हैं तो जहां जीरो और लगा देती है। अब अपने को पता है 90 का तो नहीं होता और 100 का कितना होता है 10, अब 90 के नजदीक जाना है। देखो 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 9 का कितना हो गया 81 और 10 का कितना होगा 100। अब देखो या तो 9 का जाए या किसका जाए 10 का, 9 का कितना होगा 81 और 10 का कितना हो गया 100। या तो आप ये चलो या ये चलो, कोई भी कर सकते हैं। अपने इजी करते हैं, मान लो 100 कर लेते हैं, क्या करते हैं 100, तो 100 में से अपने को कितना लेस करना पड़ेगा 10 करना पड़ेगा ना, 100 में से 10 के 90 आ गया। अब 100 का कितना होता है 10 होता है, 100 का कितना होता है 10। अब इसका 10 का डबल करके भाग देना है, तो 10 का डबल कितना होता है 20, 10 का डबल कितना होता है 20। अब 0 से 0 कट गई तो 10 माइनस 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5, 0.5, 10 में से 0.5 गया तो 9.95 हो गया। ये किसका आया 90 का, किसका आया 90 का, और अपने को किसका आया 10 का हो गया, तो 10 का करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.95, किसका आंसर आ गया 90 का आपका आंसर आ गया। तो देखो ये बिल्कुल, अब इस प्रकार का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये ज्यादातर यूपीएससी, एसएससी, एचएसएससी, टेट वगैरह में इस प्रकार के क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार की शॉर्ट ट्रिक के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तब तक और मिलते हैं हम अपने एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।